ऑफर लेटर तो आ गया, पर ज्वाइन करूं या ना करूं? अपना काम बेटर है या फिर जॉब करते रहना? शादी के लिए हाँ बोलना चाहिए या ना? बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो या उस स्कूल में? इंडिया में सेटल हो जाऊं या फिर कहीं बाहर चले जाऊं? इतने सारे कन्फ्यूजन्स हमारी लाइफ के, हमारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के, और इन कन्फ्यूजन्स की वजह से हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। और जब परेशान रहता है तो 4 तरह की चीज़ें हमारे साथ होती हैं जिनकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। अब वो सब क्या है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि हम इस कन्फ्यूजन से हमेशा के लिए बाहर निकल सकें, या फिर कन्फ्यूजन हो तो भी हमें ना तो एंजाइटी हो, ना बीपी हो, ना शुगर हो, ना कोई और प्रॉब्लम हो, ना डिप्रेशन में जाएं। तो ये आज के श्लोक से हम देखते हैं कि इनका क्या सोल्यूशन है और कैसे ये हमें इफेक्ट ना ही करें तो अच्छा। तो चलिए आज पढ़ते हैं भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 66 यानी 66वां श्लोक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज में। और अभी तक हमने भगवद गीता के 2nd चैप्टर के 65वें श्लोक तक पढ़ लिया है, जिसमें यह था कि जब हम उस सुप्रीम से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ के सारे त्रिताप यानी हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और जब दुख खत्म हो जाते हैं तो फिर हम बहुत सुखी हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब आज के श्लोक में हम बात करेंगे कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम कनेक्ट नहीं होते, कनेक्ट होने से हमारे त्रिताप खत्म नहीं होते, त्रिताप यानी आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदिदैविक क्लेश, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं? तो ये आज के श्लोक से हम सीखेंगे। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक है भगवद गीता 2nd चैप्टर 66 श्लोक यानी 66वां श्लोक। श्लोक कहता है, नास्तिर्बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यता शान्ते अशान्तस्य कुतः सुखम। तो इसका अर्थ है कि ना अस्ति नहीं हो सकता बुद्धि यानी दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य उस व्यक्ति का जो उस सुप्रीम यानी कृष्ण भावनामृत से जुड़ा नहीं है, ना नहीं सीए और अयुक्तस्य कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्ति का भावना स्थिर मन ना नहीं सीए और अभवयात जो स्थिर नहीं है, शांति शांति अशांतस्य अशांत का कुतः कहाँ है, सुखम खुशी। तो इसका अनुवाद है कि जो व्यक्ति सर्वोच्च से जुड़ा नहीं है उसके पास ना तो पारलौकिक बुद्धि हो सकती है, ना ही स्थिर मन, जिनके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है? तो अल्टीमेटली हमारी खुशी की, हमारे सुख की बात यहाँ पर हो रही है कि हम सुख तो ढूंढ रहे हैं लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं, हम अक्सर बात करते हैं। तो सही जगह कौन सी है और वो सुख कैसे मिलेगा, ये आज के श्लोक में बताया गया है। तो सबसे पहली बात कि कन्फ्यूजन यानी ये करना है और ये नहीं करना है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बुद्धि पारलौकिक नहीं हो पाती, हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता। तो 4 चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे थे कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम डिस्टर्ब रहते हैं, जब हम डिसाइड नहीं कर पाते, जब कोई कन्फ्यूज़न हमें होता है, तो 4 चीज़ें क्या होती हैं कि हमारी इंटेलिजेंस कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकती, स्थिर नहीं हो सकती, स्टेबल नहीं हो सकती। दूसरा, हमारा मन कभी स्टेबल नहीं हो सकता। फिर इनकी वजह से हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती यानी पीसफुल नहीं रह सकते। और फिर अगर पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो सुख की कोई संभावना नहीं है यानी वहाँ पर सुख नहीं हो सकता। तो ये आज के श्लोक में बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें खुश रहने के लिए कुछ बेसिक लेवल ऑफ पीस यानी शांति चाहिए होती है। और वो शांति तभी आ सकती है जब एक लेवल पर हम ये समझ लें कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो वो जो एक फिक्स्ड चीज़ है जो हमें स्ट्रेंथ देती है, अगर उसकी तरफ हम पूरी तरह स्टडी हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में एक गोल होना ज़रूरी है। अब ये गोल हर एक का अपना अपना होता है। अगर हम उसे ब्रॉडली देखें तो हमारे 2 गोल्स होते हैं। एक होता है स्पिरिचुअल गोल यानी आध्यात्मिक लक्ष्य, और एक होता है भौतिक लक्ष्य यानी मटेरियल गोल। मटेरियल गोल हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया शॉर्ट टर्म गोल और एक हो गया लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि आप अभी सिर्फ 3 महीने पे फोकस करो और आगे के बारे में मत सोचो। और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं कि 5 साल के बाद आपको यहाँ पर होना चाहिए, ये आपका गोल है, इसीलिए उसके लिए आज से ही काम करना शुरू कर दो। तो 2 गोल्स हमारे हो गए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लेकिन
दोनों ही गोल्स शॉर्ट टर्म हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बेशक आज बढ़ गई है, पर फिर भी पता नहीं हमारे पास कितना समय है। और दूसरी बात ये कि जो हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं बहुत फ्लिकरिंग होते हैं, यानी परमानेंट नहीं होते, स्टेबल नहीं होते। आज हमारा गोल ये है, लेकिन आप आज से 5 साल पहले का सोचिए तो आपका गोल कुछ और रहा होगा। हो सकता है तब मकान लेना प्रायोरिटी थी, या शादी करना प्रायोरिटी हो सकती है, या फिर बच्चे के एडमिशन के बारे में चिंतित थे। तो हमारा गोल उस समय यही था कि शादी हो जाए, या बच्चे का एडमिशन हो जाए, या फिर जॉब चेंज कर लें, या फिर हम कहीं और सेटल हो जाएं। तो वो हमारा एक गोल रहा होगा 5 साल पहले, और आज वो गोल चेंज हो गया। तो जब हमारे गोल चेंज हो जाते हैं तो हमारा माइंड स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो नए गोल के लिए काम करना शुरू कर देता है और उससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने लगता है। और जब एनालाइज करता है तो फिर और परेशान हो जाता है, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढने होते हैं, और कई सॉल्यूशंस मिलते हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई और प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मटेरियल गोल्स हैं, जो हमारे भौतिक लक्ष्य हैं, वो हमेशा फ्लिकरिंग रहेंगे, वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स भी और लॉन्ग टर्म गोल्स भी दोनों चेंज होते रहते हैं। अब जब ये चेंज होते रहते हैं तो माइंड में स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो उसी के लिए श्लोक में बताया गया है कि माइंड में स्टेबिलिटी तब आती है जब आपके पास एक फिक्स्ड गोल हो जो इन सबसे ऊपर हो, जो आपसे भी ऊपर हो, बियॉन्ड लाइफ हो, और वो होते हैं हमारे स्पिरिचुअल गोल्स। तो जब हम एक सुप्रीम से कनेक्टेड फील करते हैं, उस सुप्रीम से कनेक्टेड फील करने पर हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है। हमें लगता है कि ये कहीं हिलने वाला नहीं है, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, और इसके लिए मुझे डेली एक पर्पस मिला हुआ है कि ये मुझे करना ही है। तो वो जो पर्पस है वो हमें हमेशा एंथुजियास्टिक रखता है और हम कभी भी डिप्रेस नहीं होते। आप अगर स्टडी करें डिप्रेशन के बारे में कि किन लोगों को डिप्रेशन होता है, तो आप ये समझेंगे कि बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, या उनका कोई गोल था और वो आज हेजी हो गया। हेजी मतलब हिल गया, या वो गोल अब रहा नहीं, या फिर उनकी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव था, जो मोटिव था, वो चेंज हो गया। उसकी वजह से उनमें डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो हर सुबह हमारे पास एक गोल होना चाहिए उठने के लिए, ये सोचने के लिए कि आज हमें ये करना है, इसके लिए जीना है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो बिना दवाइयों के ही डिप्रेशन ठीक हो सकता है। इसीलिए अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं, किसी की लाइफ को सेव करना चाहते हैं, या किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं और देख रहे हैं कि वो बहुत सारी गोलियां खा रहा है लेकिन फिर भी डिप्रेस्ड है, तो उसे एक परमानेंट गोल दे दीजिए। और स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा अच्छा गोल कुछ नहीं हो सकता, एक सुप्रीम जो है उनसे कनेक्ट होने से अच्छा। और ये सुप्रीम कनेक्शन जो है ये हर एक का अपना अपना पर्सनल कनेक्शन है। ये कैसे है? जैसे मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, यानी हम एक बिजली से चलने वाली कोई चीज़ है। अब वो चीज़ जो है वो कनेक्टेड होगी प्लग से उस पावर हाउस से, तो उसमें करंट फ्लो करेगा और तब वो चलेगी। ऐसे ही हमारे स्पिरिचुअल गोल्स जो हैं वो हमें वही कनेक्शन देते हैं कि हमने प्लग इन कर दिया और उससे वो जो एनर्जी फ्लो था, वो एनर्जी फ्लो हमारे पास आ गया, और उस एनर्जी फ्लो से हमारे अंदर ताकत आ जाती है हर चीज़ से लड़ने की, हर चीज़ को समझने की। और तब हम अपने मटेरियल गोल्स को, यानी भौतिक गोल्स को, बेशक वो ज़्यादा पैसा कमाना हो, या फिर हो सकता है बड़ी गाड़ी लेनी हो, बड़ा घर लेना हो, कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, उससे हमारा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए उन गोल्स को हमेशा अपने अंदर रखना, समझना इस बात को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। यही श्लोक में बताया गया है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें जो मैंने गोल दिया है कि तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें युद्ध करना चाहिए बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। तुम्हें युद्ध इसलिए करना चाहिए क्योंकि मत पर है। पहले के श्लोक में भगवान ने बताया था कि मेरे ऊपर फोकस्ड होके और तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम ऐसे युद्ध करोगे तो तुम कर्म फल से एक तो हट जाओगे, तुम्हें कोई कर्म फल लगेगा नहीं, और दूसरा तुम फोकस्ड होके काम करोगे, और तीसरा तुम इससे पीसफुल रहोगे, क्योंकि तुम सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं सोचना कि इसका रिजल्ट क्या है, अच्छा होगा बुरा होगा। तुम उस कन्फ्यूजन से बाहर हो कि करूं या ना करूं, इस कन्फ्यूजन से बाहर हो जाओ, सिर्फ युद्ध करने के लिए युद्ध करो। और जब भगवान ऐसा कहते हैं तो अर्जुन एक्चुअली शांति को प्राप्त कर पाते हैं भगवान के ऐसे कहने से, अदरवाइज अर्जुन को शांति नहीं मिलती। तो हमारे भी ऐसे ही गोल्स क्लियर होने चाहिए। और स्पिरिचुअल गोल्स जो होते हैं वो हमें एक एश्योरेंस देते हैं, एक स्टेडीनेस देते हैं, एक फिक्स्ड माइंड देते हैं। 5th चैप्टर जो है भगवद गीता का, उसके 29 श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, कि सारी चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली मुझ तक पहुँचती हैं, यानी सबका बेनिफिशियरी मैं हूँ। आप यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, दान दीजिए, जो कुछ भी कीजिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तप का भोक्ता मैं हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम,
सारे लोगों का महेश्वर मैं हूँ यानी ईश्वर मैं हूँ, तो कंट्रोलर मैं हो गया। तो जब हम ये समझते हैं कि बेनिफिशियरी वही है जो अल्टीमेटली ऊपर बैठा हुआ है, कंट्रोलर वही है क्योंकि सारे लोक का महेश्वर वही है, तो फिर एक तरफ तो ऐसा लगता है कि भगवान बहुत क्रूअल हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं, भगवान अपने आप में बहुत डोमिनेंट है। लेकिन फिर अगली लाइन में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम शांतिम इच्छति, कि मैं सबका सुहृद हूँ यानी सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, सबसे अच्छा परम मित्र मैं ही हूँ। और यही पीस फॉर्मूला है कि आपको परमानेंट पीस चाहिए, परमानेंट शांति चाहिए, तो आपको अपने लिए एक स्पिरिचुअल गोल रखना पड़ेगा। और अर्जुन के लिए भी भगवान ने यही स्पिरिचुअल गोल दिया कि हे अर्जुन, तुम्हारा स्पिरिचुअल गोल यही है कि मेरे आने का पर्पस था कि मैं एक अच्छी गवर्नेंस यहाँ पर स्थापित कर सकूं, और उस गवर्नेंस को स्थापित करने के लिए, उस अच्छे साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, सोसाइटी को कुछ देने के लिए अगर मैं तुम्हें इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ तो तुम्हें बिना कुछ सोचे, बिना किसी तर्क वितर्क के इसे अपना लेना चाहिए। तो ये कन्विक्शन भगवान अर्जुन को देना चाहते हैं, और अगर अर्जुन ये कन्विक्शन ले लेते हैं तो फिर उनको शांति मिलती है, और शांति से ही सुख प्राप्त हो सकता है। तो जो सुख अर्जुन ढूंढ रहे थे युद्ध ना करने में, भगवान ये कहते हैं कि वही सुख युद्ध करने में है। इसीलिए तुम बाकी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो और सिर्फ इसीलिए युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हारी आइडेंटिटी यही है। तो इसी आइडेंटिटी को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं अर्जुन को। अगले श्लोक में इसी को कंटिन्यू करेंगे भगवान। तो क्या बताएंगे, कैसे अर्जुन को और कन्विंस करेंगे, ये हम देखेंगे। आप इसे फिर से पढ़िएगा, इसे अपनी लाइफ से रिलेट कीजिएगा और समझिएगा कि भगवद गीता एक प्रैक्टिकल बुक है, और जितना हम पढ़ते जाते हैं उतने हमारी लाइफ के कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। तो आज के लिए आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे फिर से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।